तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फेडरल बैंक, तो इस बैंक के भी क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं इस बैंक के कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो ये रहे रिजल्ट। तो अगर आप रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हैं, अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 496,725, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो 496 जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में। और जो पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 618। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 659। तो देख सकते हैं आप, अगर आप इनकम कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली भी एनुअली भी, तो मतलब देख सकते हैं बड़ी इनकम। आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो बड़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो बड़ी इनकम, तो ये अच्छी बात है। तो हम खर्चे भी अगर देख लेते हैं, तो यदि अगर आप खर्चे देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, तो देख सकते हैं जो पिछले साल खर्चे हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 369। और जो पिछले क्वार्टर में हुए थे खर्चे वो थे 486। और जो खर्चे अभी हुए हैं वो है 515। मतलब देख सकते हैं खर्चे भी बड़े हैं जैसे इनकम बढ़ी है। तो अभी हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यदि देखें तो देख सकते हैं जो पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था वो था 80,000। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 95,000। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है वो देख सकते हैं आप, वो 100 हुआ है। तो मतलब देख सकते हैं जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो अच्छा खासा बड़ा है, ईयरली भी बड़ा है, क्वार्टरली भी बड़ा है। तो ये मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, इस बैंक के लिए। तो आपको पता ही है एक बैंक है, और बैंकिंग जो भी बैंक होती है उसके रिजल्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना होता है, क्या भले ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, अच्छी बात है, खर्चे कम हो रहे हैं, लेकिन एक बार जो एनपीएस होते हैं मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उनको भी एक बार मतलब देख लेना चाहिए क्या वो भी कंट्रोल में है या नहीं है। तो यदि अगर हम देखें तो देख सकते हैं, उसके पहले हम ईपीएस भी देख लेते हैं। तो अगर अभी ईपीएस देखेंगे तो वही देखने को मिल रहा है, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो हम सीधे एनपीएस पे ही जाते हैं। तो यदि अगर आप एनपीएस देखेंगे तो देख सकते हैं एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 414। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो है 443। और जो अभी आया है ग्रॉस एनपी वो है 462। तो मतलब देख सकते हैं एनपी जितना कम हो उतना अच्छी बात होती है। तो कंपनी का थोड़ा बढ़ रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात तो नहीं है मतलब, लेकिन कंट्रोल में बहुत बड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगर आप परसेंटेज फॉर्म में भी देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा क्या मतलब बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, हालांकि बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और मार्केट चालू है तभी शेयर के रिजल्ट आए, कंपनी के रिजल्ट आए, तो आप शेयर में भी रिएक्शन देख सकते हैं। मैं आपको वो भी एक बार दिखाई देता हूँ। मैं आपको शेयर प्राइस में जो रिएक्शन आई है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ट्रेजरी से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल रेवेन्यू आया था ट्रेजरी सेगमेंट से इसी क्वार्टर में वो था 60,000। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो है 88,000। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे अभी जो आया है इस क्वार्टर में वो है 96,000। तो देख सकते हैं ट्रेजरी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। और यदि अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे तो वो है कॉर्पोरेट बैंकिंग, मतलब होलसेल बैंकिंग, जो कि थोड़ी रिस्की मानी जाती है। तो उससे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल आया था इसी क्वार्टर में वो था 138। और जो आया था पिछले क्वार्टर में वो आया था 181। और जो आया है अभी वो है देख सकते हैं वो है 180। तो देख सकते हैं कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में अगर आप देखेंगे आंकड़े तो क्वार्टरली आप कंपैरिजन करेंगे तो फ्लैट है, ईयरली ग्रोथ नजर आ रही है। और अगर आप रिटेल बैंकिंग देखेंगे तो देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग के आंकड़े भी, तो जो पिछले साल रिटेल बैंकिंग हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 293। और जो पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 342। और जो अभी हुई है वो है 375। तो मतलब देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग में अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है, क्वार्टरली भी दिखा रही है, ईयरली भी दिखा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। और यदि अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखेंगे तो नजर आएगा आपको क्या कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी ईयरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है। तो एक ओवरऑल अच्छे रिजल्ट नजर आ रहा है। सिर्फ जहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है वो यही है कि अगर आप एनपीए देखेंगे तो कंपनी के बैंक के, मतलब कोई सी भी कंपनी के बैंक के एनपीए कम होने चाहिए, तो वो थोड़े से कह सकते हैं बढ़ गए। हालांकि अभी भी कंट्रोल में है लेकिन वो बढ़े, तो ये बात अच्छी नहीं है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अच्छे कह सकते हैं अच्छे रिजल्ट है।
तो यदि अगर आप देखेंगे फेडरल बैंक का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो मतलब देख सकते हैं इसमें आज देखेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, थोड़ी गिरावट हुई है रिजल्ट आने के बाद। शायद इतने कुछ खास लगे नहीं है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी अलग अलग इन्वेस्टर को उतने खास लगे नहीं है, मगर इतने खराब भी नहीं है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।